हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो अगर आपने अभी तक एनसीटी 2026 की प्रिपरेशन नहीं शुरू करी है, आपको पेपर पैटर्न, सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सही से पता नहीं है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी नया नया तैयारी शुरू कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले हमें उसका पेपर पैटर्न, सिलेबस, जो नया नया उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नया पेपर पैटर्न, ये सब आपको पता होना चाहिए। तभी आप तैयारी शुरू करोगे तो आप बेहतर तैयारी कर पाओगे और कहीं ना कहीं अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो बहुत पहले से बच्चे शुरुआत कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि भाई वो पहले से तैयारी करें। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जिनको अभी पता नहीं है, वो अभी हो सकता है कई बच्चे नया नया एनसीटी का नाम सुने होंगे, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर सिलेबस एक बार देख लो, बढ़िया से समझ लो सिलेबस के बारे में, पेपर पैटर्न समझ लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लो, तभी आप यहाँ पर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करो। कई बार हम लोग करते क्या है कि हम लोग सीधा जो है जंप कर जाते हैं सीधे तैयारी के ऊपर। हमें सही से ना तो पेपर पैटर्न पता हो, ना तो हमने पीवाईक्यू कभी देखा है, और ना ही हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है, ना सिलेबस के बारे में बढ़िया से जानकारी है, तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो है यहाँ पर एनसीटी कॉन्सेप्ट पर आपको हर एक एनसीटी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन मिलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। और एनसीटी के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एनसीटी कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर आपको हर एक जानकारी मिलेगा। और मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़ करके आप ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे ये सब तैयारी भी कर सकते हो, चाहे बीए, बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, और नन डोमेन बैच अलग से चाहिए आपको, तो ये सारे बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर बहुत शानदार फैकल्टी आपको सारी तैयारी करवा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना हमारा एप्लीकेशन, और वहां से आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एनसीटी के थ्रू आप भारत के बेहतरीन, जो बेहतर से बेहतर संस्थान है, आईआईटी, एनआईटी तक आप जा सकते हो। इसके अलावा आरआई है, डीयू है, इसके अलावा तमाम ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप पढ़ सकते हो। और अगर आगे चल करके आपको टीचर बनना है तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया है। 4 साल का ये कोर्स है, डुअल मेजर डिग्री एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, और यहाँ से सारी चीजें आप जो है कंप्लीट कर सकते हो। ये एनसीटी के बारे में लिखा हुआ है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड करते हो। तो चले आगे चलते हैं, एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में और बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है, जो कि जानना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो। तो एक बात कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा लगभग फरवरी के महीने में संभावित है, जब भी आएगा इस पर आपको बताया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन मई के आसपास, अप्रैल, लास्ट अप्रैल या फिर मई में होंगे। अब ये देख लो आपका यहाँ पर क्या लिखा है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो पेपर पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये पेपर पैटर्न क्या है, आपका जो पूरा जो पेपर है वो 3-4 भागों में बांटा होता है, ठीक है। जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं इसमें आपको जो है टोटल यहाँ पे देख सकते हो कि 4 पार्ट में आपके पूरे सेक्शन को बांटा हुआ है। जितने पेपर है उसको 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहला सेक्शन होता है जिसमें लैंग्वेज होता है, तो आपको सिलेबस में यही है कि आपको लैंग्वेज चुनना होगा। कितने लैंग्वेज चुनने होंगे? 2 लैंग्वेज आपको चुनना होगा। टोटल 38 लैंग्वेज है, उसमें से 2 ही चुनना है, 2 से ज्यादा नहीं चुनना है, ठीक है। तो 2, कोई भी 2 आप चुन सकते हो, अपने मन के ऊपर है, जो आपको पसंद है वो आप चुन सकते हो। ध्यान रखना कि इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 20 ही क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे। तो एक पेपर में 23 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज के पेपर में 23 में से आपको 20 बनाने होंगे। देन आपको जो है डोमेन सेक्शन से 3 डोमेन चुनने होंगे। कितने डोमेन सेक्शन से? 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चुनने होंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर साइंस से हो तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स से हो तो आपको इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब चुनना होगा, ठीक है। तो 26 डोमेन में से आपको 3 डोमेन चुनने हैं, तो 2 लैंग्वेज हो गया, 3 डोमेन हो गया। इसमें से देखोगे 28 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। देन यहाँ पर एक आता है जनरल टेस्ट का सेक्शन, जो कि मैंडेटरी है सभी बच्चों के लिए, यानी यहाँ पर कोई चुनना नहीं है, सबको ये चुनना ही होता है, सबको लेना ही होता है, ठीक है। 28 में से आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे भी बनाने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक अलग से सेक्शन होता है, चौथा सेक्शन, 23 में से आपको 20 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो ये मोटा मोटी आपने समझ लिया कि पेपर पैटर्न क्या है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपसे टोटल देख लोगे तो 3, 2, 5, 2, 7 पेपर देने होंगे आपको। 7 पेपर, 3 घंटे का टाइम रहता है। इसमें आप 7 पेपर ये देते हो। क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन का संख्या टोटल 181 होता है, जिसमें से आपको सिर्फ 160 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो 181 में से कितने क्वेश्चन? 160 क्वेश्चन। आप नीचे देख सकते हो 181 में से 160 बनाने होंगे, यानी टोटल मार्क्स अगर देखें तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने का? 4 नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हो 640 नंबर का आपका ये टोटल पूरा पेपर होता है। इसमें से अगर आप 450 नंबर अगर ले आते हो तो आपको बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट में दाखिला आप ले सकते हो, यूनिवर्सिटी में आप पहुंच सकते हो।
अब ये देख लो, जैसे कि मीडियम है तो 13 भाषाओं में होता है पेपर, 13 भाषाओं में, तो आप किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हो। जैसे मान लो मैं असमीज में देना चाहता हूँ, मुझे असमीज आता है तो मैं असमीज भाषा में दे सकता हूँ पेपर, कोई समस्या नहीं। उर्दू में देना है उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें देना है आप दे सकते हो। एक चीज और है कि गुजराती अगर आप चुनते हो या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज इवन हिंदी चुनते हो तो आपको क्या होगा, उसके साथ इंग्लिश में स्विच करने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, मतलब हिंदी के साथ इंग्लिश में भी आप पेपर देख सकते हो, ठीक है, तो इंग्लिश वाला वर्जन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर इंग्लिश चुनते हो तो इंग्लिश के साथ आपको हिंदी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इंग्लिश चुने हो तो इंग्लिश में ही रहेगा पेपर। लैंग्वेज आप देख सकते हो यहाँ पर। अभी डोमेन, यहाँ पर सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, सिलेबस के बारे में बताऊंगा आपको कहाँ से देखना है कैसे। सिलेबस में क्या है, यहाँ पर जनरल टेस्ट का सिलेबस है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में हमको बता देते हैं। देखो, लैंग्वेज का सिलेबस जो रहेगा वो मेनली आपसे ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा। कहाँ से, तो ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये मैं यहीं पे जो है मोटा मोटी आपको सिलेबस बता दे रहा हूं। अगर आपको मान लो डिटेल में सिलेबस चाहिए तो आप इसी चैनल पर डिटेल में सिलेबस अपलोड हुआ रहेगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो वो आप वहां से देख सकते हो। जैसे मैथ्स का देखना है आपको तो मैथ्स का, डोमेन मैथ्स का आपको दिख जाएगा। अगर जनरल मैथ का देखना है, मतलब जो जनरल टेस्ट होता है उसके मैथ्स का देखना है तो उसका सिलेबस मैंने ही बनाया है, तो उसमें आप देख सकते हो। मैंने नहीं बनाया, मतलब कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है वो सिलेबस का वीडियो मैंने बनाया, तो वो वीडियो जो है इसी पे अपलोडेड इस चैनल पे, उसे देख सकते हो। तो डोमेन क्या है, आपको सिर्फ क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो डोमेन में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, कुछ प्रैक्टिस कर लो, काम आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी जितना बार बार पढ़ोगे उतना अच्छा है, एनसीईआरटी से ही सारे सवाल आएंगे, आपके बाहर से सवाल नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस, क्या हो गया, लैंग्वेज का, इधर हो गया हमारे पास डोमेन का। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जनरल टेस्ट जो है ये देख सकते हो, इसमें आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपसे रीजनिंग भी पूछा जाएगा और मैथ्स भी पूछा जाएगा। तो रीजनिंग और मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी हमारी क्लास चल रही है, रफ्तार सीरीज 7 बजे शाम को चलती है, ठीक है, तो आप इसमें जुड़ करके हमारे साथ क्लास कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो डिटेल सिलेबस है वो इसी चैनल पे अपलोडेड है, तो उसको देख लीजिएगा। इसमें तमाम टॉपिक्स, मैथमेटिक्स, मतलब दुनिया में जितने सब्जेक्ट्स हैं ना लगभग सारे इसमें, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, लैंग्वेज, सारे इसमें कुछ भी आ जाता है, ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। विकास सर का वीडियो होगा। अब जो चीज मैंने बताई है पेपर पैटर्न के बारे में वो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि 23 में से 20, 23 में से 20, टोटल आपको 7 टेस्ट पेपर्स देने होंगे, 181 में से 160, ठीक है, बनाने होते हैं। और वही चीज है कि एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलेंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपके 1 नंबर कट जाते हैं। तो ये पूरा हो गया, हमारा सिलेबस के बारे में बता दिया, पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर आपको बस यहाँ पर क्या है, क्लास 12 अगर आप पास आउट हो तो आप आराम से ये पेपर दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इवन अगर आप अपियरिंग भी हो तो आप ये पेपर दे सकते हो। अपियरिंग हो, अपियरिंग का मतलब होता है अगर आप 2026 में अभी पढ़ ही रहे हो, मतलब 2026 में जो भी आपका एग्जाम होगा अभी 2026 में सबका, ठीक है, फरवरी के आसपास आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें आप पास करोगे, मतलब 2026 में पास करोगे, अभी आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है, तो अभी हो सकता है आपका प्री बोर्ड चल रहा होगा, तो अगर आप मतलब ये हो 2026 में पास करो, मतलब आप अपियरिंग हो, तो आप यहाँ पे पेपर दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अगर आप पहले भी पास आउट हो 1-2 साल पहले, आप दे सकते हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं। तो ये हमने आपको पूरी चीजें बता दी है, सिलेबस बता दिया है, पेपर पैटर्न बता दिया है, तो ये अगर आप समझ गए हो अब तो अब कोई समस्या नहीं है। अब जो है सिलेबस का डिटेल वीडियो देख लो एक बार कि भाई मैथ्स में क्या क्या आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डोमेन में तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है, तो वो सब आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और आप तैयारी शुरू कर सकते हो। और तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन पे जैसा बताया हम लोग कोर्स भी चलाते हैं, हमारा ऑनलाइन माध्यम में कोर्स चलता है, तो इसमें आप जुड़ करके आप हमारे साथ कोर्स भी कर सकते हो और कोर्स के साथ आप पूरी तैयारी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।